दोस्तों अक्सर चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, ज़्यादा ड्रिंक करने से, पान या सुपारी खाने से कई लोगों का दांत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पीला हो जाता है, काला हो जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और कहीं भी बात करने में, हंसने में झिझक महसूस होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा कर के दांत का क्लीनिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं। लेकिन जो लोग दांत सफाई करवाए होंगे दोस्तों डॉक्टर के पास जा कर के, उनको पता होगा सफाई कराने के बाद दांत बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दांतों में कनकनाहट होने लगता है, झनझनाहट होने लगता है। कोई भी गर्म या ठंडा चीज़ आप जब खाएंगे पिएंगे तो दांत कनकनाने लगता है। तो कभी भी सफाई उस तरीके से नहीं कराना चाहिए। आज मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खा बताऊंगी दोस्तों, जिसको करने से आपका दांत, अगर आप सिर्फ 2 मिनट उसे सप्ताह में 2 से 3 दिन करेंगे दोस्तों, तो आपका दांत एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल मोती के जैसा चमकने लगेगा। तो ये जानकारी अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको लेना है अदरक। 1 इंच अदरक को आपको अच्छी तरीके से धो करके छील लेना है। छीलने के बाद उसे आप ग्रेट कर लीजिए, या आप इसे खलवट्टा में कूट भी सकते हैं। इसका रस आपको निकालना है तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या खलवट्टा में कूट करके इसका जूस निकाल सकते हैं। आधा चम्मच जूस का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा जूस का ज़रूरत नहीं है। तो 1 इंच अदरक में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ग्रेट कर लीजिए। इस नुस्खे के इस्तेमाल से दोस्तों अगर आपके मुंह से बदबू आता है, दांतों से बदबू आता है, दांतों में पैरिया लग गया है, मसूड़े में सूजन हो जाता है, दर्द होता है मसूड़ा में, या खून निकलने लगता है, मुंह में किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, मुंह में अगर आपको बार बार छाला हो जाता है, दाना हो जाता है, तो इन सब बीमारी से आप छुटकारा पा लेंगे। सारी बीमारियों को ये ठीक कर देता है। ग्रेट किया हुआ अदरक को आप कपड़े में ले करके या इस तरीके से छलनी में ले करके इसका रस आप निकाल सकते हैं। हाथों से थोड़ा सा आप प्रेस कर लीजिए या स्पून के मदद से आप इसे प्रेस करके इसका रस आप निकाल लीजिए। इस नुस्खे के दोस्तों इससे जो बनेगा सलूशन, इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रोज अच्छी तरीके से ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप सप्ताह में एक आध बार इस सॉल्यूशन से ब्रश करवाइए, दांत बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रस निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आधा चम्मच करीब ये अदरक का रस है। अब इसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है। जो नमक हम सब्जी में यूज करते हैं वही नमक आपको लेना है, और इसमें कुछ बूंदे नींबू का आपको निचोड़ लेना है। ज़्यादा नींबू नहीं निचोड़ना है, 4 से 5 बूंद ही निचोड़ना है। उसके बाद आपको इसमें सफ़ेद जो कोलगेट होता है, कोलगेट का पेस्ट डाल देना है, या कोलगेट का जो पाउडर आता है उसको आप ले सकते हैं। तो घर में जो भी अवेलेबल हो उसे ले लीजिए। अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना दोस्तों, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपके दांतों को, गंदे दांतों को, जो बिल्कुल काला हो जाता है दांत दोस्तों, या पीला हो जाता है, जो पैरिया लग जाता है, सभी को ये बिल्कुल साफ कर देता है। बस सप्ताह में इसे आपको 2 से 3 दिन करना है। डेली यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन आप इसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा दांतों में जो कनकनाहट होता है या झंझनाहट होता है गर्म या ठंडा खाने पीने से, उसको भी ये ठीक करता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम टूथपेस्ट लगा करके ब्रश करते हैं, उसी तरीके से इसे लगाकर अपने दांतों पर अप्लाई करना है, ब्रश करना है आपको। सप्ताह में 2 से 3 दिन करिए दोस्तों, और इसका रिजल्ट कितना आपको मिला हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको पसंद ना आए इसका टेस्ट, तो इसको करने के बाद में आप नॉर्मल जो टूथपेस्ट होता है उसे लेकर के एक बार ब्रश कर लीजिएगा। अगला जो टिप है दोस्तों, केला को लेकर के है। दोस्तों हम सभी के घरों में केला खाया जाता है, बड़े बच्चे सभी खाते हैं। बच्चे को तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन केला खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, केला का जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया आज केले के छिलके का यूज बताऊंगी दोस्तों। नॉर्मली जब हम केला खाते हैं दोस्तों, तो बिना धोए हुए इसी तरीके से छील करके डायरेक्ट खा लेते हैं। लेकिन जब आपको केले के छिलका को इस तरीके से इस्तेमाल करना हो, तो सबसे पहले आपको केला को धो लेना है, उसके बाद केला को खा जाना है।
तब आपको केला के जो छिलका है उसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। केला का जो छिलका है दोस्तों, इस तरीके से आपको उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। आप चाहें तो इसे चाकू से काट लीजिए, या केला ज़्यादा पका हुआ होता है तो इसी तरीके से आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, जिस तरीके से मैं तोड़ रही हूँ। अब केला का जो छिलका है दोस्तों, इसका जो ये वाला वाइट वाला पार्ट है इसका इस्तेमाल करना है आपको। जो वाइट वाला पार्ट होता है अंदर का, इसका इस्तेमाल आपको करना है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कई लोगों का दांत बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है या दांत में काला दाग धब्बा हो जाता है, पैरिया पकड़ लेता है। केले का जो छिलका होता है दोस्तों, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे खनिज पाया जाता है, जो दांतों को सफ़ेद करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी के मुंह से बदबू आता है तो उसको भी खत्म करता है। आपको क्या करना है, केला का जो छिलका है, वाइट वाला जो पार्ट है, उसको अपने दांतों पर इस तरीके से रब करना है। आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा हल्का सा कोलगेट भी ले करके दांतों पर रगड़ सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स है लेकिन बड़े काम की है, तो एक बार इसे आजमाइएगा ज़रूर। ये टिप्स और हैक्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी।